Good morning, students. You know that we have completed our 4 lessons before summer vacation. Today we are going to start our new lesson, lesson number 5, that is Greenland, the land of ice and snow. Okay. The areas from the Arctic Circle to the North Pole in the northern hemisphere and from the Antarctic Circle to the South Pole in the southern hemisphere is called the polar region. आप मैप में जो एरिया आर्कटिक सर्कल से और नॉर्थ पोल के बीच आता है या फिर अंटार्कटिक सर्कल से और साउथ पोल के बीच का जो एरिया आता है उसको पोलर रीजन कहा जाता है। ये हम थर्ड लेसन में कर चुके हैं, जो हमारी जोन्स हैं उसमें, तो उसको पोलर रीजन कहा जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल से लेकर और साउथ पोल तक का एरिया वो भी पोलर रीजन है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेकर और नॉर्थ पोल तक का एरिया जो है वो पोलर रीजन में आता है। बोथ दीज एरियाज हैव एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, और पूरा साल इस एरिया में बहुत अधिक ठंड रहती है। मोस्ट ऑफ दीज एरियाज आर कवर्ड विद आइस एंड स्नो, और ये अधिकतर भाग जो है यहाँ का वो बर्फ से ढका रहता है। दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड द टुंड्रा रीजन, और इस क्षेत्र को संसार में किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा रीजन के नाम से जाना जाता है। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड। हमारा जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके उत्तर पूर्व की तरफ हम विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड, सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है और ये इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है? हमारा ग्रीनलैंड है। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन लाइंग ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कनाडा। ये कहाँ पर स्थित है? ग्रीनलैंड नॉर्थ अटलांटिक सी जो है, ये आपने देखा है, अटलांटिक ओशियन जो है हमारा नॉर्थ अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशियन है। तो अटलांटिक ओशियन में कहाँ है? नॉर्थ की तरफ है। इट इज़ अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, और ये ग्रीनलैंड जो है किसकी टेरिटरी में, किसकी सीमा में आता है? डेनमार्क की सीमा में आता है। ग्रीनलैंड हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 21,70,000 स्क्वेयर किलोमीटर्स। ग्रीनलैंड का एरिया जो है 21,70,000 स्क्वेयर किलोमीटर का है। आइसलैंड इज द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री। यहाँ आइसलैंड जो है वो यूरोपीय देश है जो ग्रीनलैंड के पास है। द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीनलैंड इज न्यूक, या फिर कॉड था जिसका पुराना नाम था। ग्रीनलैंड की कैपिटल जो है वो न्यूक है। मोर देन 4/5 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ग्रीनलैंड हैज़ अ माउंटेनस लैंड सरफेस कवर्ड विद स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर। इस ग्रीनलैंड का 5 में से चौथा हिस्सा जो है वो माउंटेनस है, पर्वतीय है, और सारा साल लगभग बर्फ से ढका रहता है। द कोस्टल एरियाज हैव लो माउंटेन्स। कोस्टल एरिया में तटीय इलाकों में छोटे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। थ्रू द गैप्स इन द माउंटेन्स आइस स्पिल्स इनटू द सी फ्रॉम द ग्लेशियर्स। जो पर्वतों में जो गैप है वहाँ से जो बर्फ है वो ग्लेशियर्स में पहुँच जाती है, ग्लेशियर से वहाँ पहुँच जाती है। व्हेन आइस रीचेज द वाटर, जब ये बर्फ जो है वो पानी में पहुँच जाती है, इट समटाइम्स ब्रेक ऑफ एंड फ्लोट्स आउट इनटू द सी। ये कई बार बर्फ के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो टूट कर पानी में चले जाते हैं और पानी पर तैरना शुरू कर देते हैं। एज आइसबर्ग्स, उनको आइसबर्ग कहा जाता है, जो बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े पानी पर तैरना शुरू कर देते हैं ग्लेशियर से, उनको आइसबर्ग कहा जाता है। आइसबर्ग्स में बी मैनी किलोमीटर्स लॉन्ग एंड वे मिलियंस ऑफ टन्स। ये जो आइसबर्ग्स हैं, ये बर्फ़ के बड़े टुकड़े हैं, ये कई किलोमीटर लंबे हो सकते हैं और कई टन
इनका कई मिलियन टन जो है इनका वजन हो सकता है, बहुत बड़े बड़े, ये इतने बड़े होते हैं कि जहाज को डुबोने, अगर जहाज इनसे टकरा जाए तो जहाज डूब सकता है। अबाउट 90% ऑफ एन आइसबर्ग इज ऑलवेज इनसाइड द वाटर। और ये आइसबर्ग जो हैं लगभग इनका 90% पार्ट जो है वो पानी में होता है। वट वी सी इज ओनली इट्स स्मॉल टिप, और इसमें हमें सिर्फ इसका छोटा सा भाग दिखाई देता है, दूर से पूरा हमें दिखाई नहीं देता। आइसबर्ग्स आर मेजर हैजार्ड टू द शिप्स, और ये आइसबर्ग्स जो हैं, जो समुद्री जहाज हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अ कॉलिजन विद एन आइसबर्ग कैन बी डिजास्टर्स, और अगर इससे कोई जहाज टकरा जाता है तो वो बहुत भयंकर होता है, बहुत विनाशकारी होता है। In 1912, a huge ship called the Titanic struck an iceberg and sank with 1,500 passengers and crew. 1912 में एक बहुत बड़ा शिप जिसका नाम था टाइटैनिक, वो ऐसे ही एक आइसबर्ग से टकरा गया था, और 1500 यात्रियों के साथ और क्रू मेंबर्स जो उस जहाज़ को चला रहे थे और अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो उन क्रू मेंबर्स के साथ ये जहाज़ डूब गया था 1912 में। और उसका कारण क्या था? एक आइसबर्ग, जो आइसबर्ग से वो जहाज़ टकरा गया था, क्योंकि दूर से वो आइसबर्ग दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण पास में आकर वो जहाज़ उससे टकरा गया, और जिसकी वजह से 1500 पैसेंजर्स जो हैं वो मौत का जो काल का शिकार हो गए थे। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। यहाँ ग्रीनलैंड की क्लाइमेट और वेजिटेशन कैसी है? द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। क्लाइमेट का जो ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट है वो सारा साल ठंडा रहता है, वहाँ की जलवायु ठंडी है। ऑन द आइस कैप्स द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और जो पर्वत हैं ऊपर, उन पर्वतों पर जो तापमान है वो ज़माने जो हम जिस टेम्परेचर पे बर्फ़ जमती है उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे होता है। विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, सर्दियाँ बहुत अधिक ठंडी होती हैं। द सन डज नॉट राइज अबव द होराइजन एंड फॉर सेवरल वीक्स वी मे नॉट सी द सन और सनलाइट। सूर्य उगता नहीं है और हमें कई सप्ताह तक सूर्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुत अधिक ठंड होती है। सूर्य वहाँ दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता, उगता नहीं है लंबे समय तक। द क्लाइमेट अलोंग द कोस्ट इज़ प्लेजेंट, लेकिन तटीय इलाकों का जो जलवायु है वो थोड़ी सी सुहावनी होती है। इन द समर सीजन, और वो भी कब होती है? गर्मी के सीज़न में। सर्दियों में तो वहाँ बहुत अधिक ठंड होती है। द वेदर बीइंग यूजली सनी एंड ड्राई, और गर्मियों के सीज़न में जो धूप निकलती है और मौसम थोड़ा सा सूखा होता है। सिंस द होल आइलैंड इज कवर्ड विद आइस देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन, क्योंकि ये पूरा का पूरा आइलैंड जो है, पूरा का पूरा जो टापू है, जो द्वीप है, ये बर्फ़ से ढका हुआ है, इसलिए वहाँ पर वेजिटेशन शायद ही कोई देखने को मिलती है। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन शॉर्ट ग्रास मॉसेस एंड लाइकेंस ग्रो, और गर्मी के सीज़न में क्योंकि धूप निकलती है, थोड़ी सी बर्फ़ पिघलती है, जिसके कारण जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर छोटी छोटी घास उग जाती है, काई और लाइकेंस वहाँ उग जाती हैं। देयर इज़ नॉट मच इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सेप्ट हंटिंग एंड फिशिंग, और वहाँ पर ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ क्या होता है? हंटिंग और फिशिंग होती है, यानी कि लोग शिकार करते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। वहाँ पर बर्फ़ में जो नदियाँ हैं वो जम जाती हैं और उस पानी में वहाँ के लोग मछलियों का शिकार करते हैं। ओके, तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बाकी वाइल्ड लाइफ और बाकी जो कुछ भी है लेसन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपको कल कराऊंगी। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।